जब एक ऑयस्चर को काटा जाता है तो उसमें से मोती बाहर निकलते हैं, लेकिन ऑयस्चर को पागल बनाकर इंसान कैसे मोती बनवाते हैं? दरअसल एक नेचुरल मोती बनना बहुत ही रेयर माना जाता है, इसीलिए मार्केट में आने वाले 99% मोती ऑयस्चर को बेवकूफ बनाकर बनवाते हैं। इसीलिए इंसान सर्जिकली ऑयस्चर के अंदर एक मेंटल टिश्यू और एक राउंड बीड रख देते हैं। इससे ऑयस्चर को लगता है कि ये दो चीजें बहुत ही खतरनाक होती है और वो खुद को बचाने के लिए उस बीड के चारों ओर नेकर की कोटिंग फैला देता है और ये कोटिंग दिन ब दिन मोटी होती है और इवेंचुअली वक्त के साथ ये मोती हमारा बनकर तैयार हो जाता है। जर्मनी में कार्स और ट्रक के नीचे चेन्स को लगाकर टायर्स की पिटाई क्यों की जाती है, चलो जानते हैं। देखो, बर्फीले रास्तों पर फ्रिक्शन कम होने की वजह से टायर्स के ऊपर चेन लपेटी जाती थी, लेकिन इसको बार बार हटाना और लगाना सिर दर्द भरा काम था। उसके बाद कार के नीचे एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया था जिसने एक बटन दबाने पर बार बार टायर्स के नीचे आने वाली चेन ने सारी समस्या को सुलझा दिया। क्या इससे कोई बेटर सोल्यूशन हो सकता है? यह है सिंगल सीटर फोल्डेबल मोटरसाइकिल। ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान पाइप के जरिए सेना के लिए एयर ड्रॉप से गिराया जाता था। इसे एक बार टैंक फुल करने पर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 140 किलोमीटर को कवर कर लेता था। इसका नाम था वेल बाइक और बनाई थी अंग्रेज के मिलिट्री इंजीनियर ने। चलती थी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पर ये 2 स्ट्रोक क्या होता है? भाई आप तो सोच रहे होगी कि ये लड़की पागल तो नहीं हो गई, पर ऐसा नहीं है। चलो आगे बताता हूँ। दरअसल ये न्यूजीलैंड की एमपी है जो पार्लियामेंट में एक बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और बिल के साथ साथ अपना गला फाड़ते हुए ये जो कम्बते बोल रही है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल ये इसकी कम्युनिटी का ट्रेडिशनल डांस हाका है। ये है इंडोनेशिया के मगरमच्छ, जिनकी हरकतें है टू मच। ये पानी में ऊपर होकर अपने हाथ दिखाकर बॉस्कर लेवल की एक्टिंग करते हैं ताकि इन्हें कोई इंसान समझकर बचाने आए और इनका नाश्ता हो जाए। लेकिन इन्होंने ये सीखा कहाँ से? भाई साहब, इंसानों से। देखो, ये है मिस्टर लोलोडाइल जो बनने वाले हैं क्रोकोडाइल, और अगर इंसान मगरमच्छ बन के घूमेंगे तो मगरमच्छ इंसान क्यों नहीं? ये तो संगत का असर है। ये आदमी अपने आप को जमीन के नीचे बार बार क्यों फंसा लेता है? क्योंकि भाई साहब इसको तो इसी में मजा आता है। क्योंकि ये है केवर जिन्होंने पढ़ रखे हैं खुराफात के सारे चैप्टर, जिसे कहते हैं केविंग, जिसमें सर पे टोपा लगाकर लाइट जलाकर और पतली पतली गलियों में निकलना होता है, जिसमें इंसान फंस सकता है, सर पे पत्थर गिर सकता है, यहाँ तक कि चिंटू मिंटू भी मिल सकते हैं। लोग तो इसको प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि वो आगे फंसाए, पर दुनिया के लिए होगी ये केविंग। मेरे लिए तो भाई साहब ये है मौत से डेटिंग। दोस्तों, मशीनों का मस्का यानी ग्रीस इतने सारे रंगों में क्यों आता है? बोले तो लाल हरा पीला नीला कोई सा भी लगा ले ना। भाई ऐसा ना करना वरना पड़ जाएगा नुकसान भर। देखो, लाल वाला तापमान में मशीनों को घिसने से बचाता है, नीला वाला पानी से बचाएगा, हरे वाला पर्यावरण को, और तो पीला वाला हर जगह इस्तेमाल होता है। और बड़ी मशीनों में डालता है काला और ग्रे। तो आपको पता चला आपने कौन सा डाला? उड़ी बाबा, मैंने तो गलत ग्रीस भर लिया। सब भाई बेटा पंकज उदास, आपने क्या कर डाला? क्या आपके घर में भी बिल्ली है? आपने तो देखा ही होगा, वो कभी कभार ऐसी आवाजें निकालती है। लेकिन क्यों? क्योंकि बिल्लियों के सामने जब भी शिकार होता है वो ऐसी ही आवाजें निकालती है जब वो उन्हें मार ना पाए। और तो और उस टाइम वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि आंखों के सामने शिकार होकर भी वो नहीं खा सकती और शिकार को सामने देखकर उसके मुंह में हमारी तरह पानी भी आ जाता है। और तो और जिसकी वजह से उन्हें एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगती है। अब ये मत सोचना कि वो शिकार ही नहीं कर सकती। इसी शिकार को ना खाने की वजह से बिल्लियाँ ऐसी खतरनाक आवाजें निकालती है।